हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2021 के लिए सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 85 क्वेश्चंस जो होंगे उनके ऊपर कैसे अच्छे से कमांड आपको बनानी है ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो पूरी वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग ही होगी। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सिलेबस की पीडीएफ फाइल होगी और भी फ्री स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 95 HP स्टडीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2021 के लिए हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। इसमें आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, बुक्स की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ फाइल्स होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वीडियोस भी होंगे। अगर आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ोन कॉल सपोर्ट भी होगा, कोई डाउट आपका होगा, इवैल्यूएशन आपकी की जाएगी परफॉर्मेंस की कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ नहीं, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, यहाँ पे नंबर दिया गया है। अब डिटेल में हम देखते हैं सिलेबस को फॉरेस्ट गार्ड 2021। दोस्तों रिसेंट 2019-20 में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो फॉरेस्ट्री जो है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। बाकी आप देखो हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस ये आप सभी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे होंगे तो वो आसानी से वहाँ स्कोर करते हैं। तो कंपटीशन वहाँ नहीं होता, असली कंपटीशन होता है फॉरेस्ट्री में। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्कोर करता है फॉरेस्ट्री सेक्शन में उसी की सिलेक्शन होती है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट में। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि फॉरेस्ट्री के कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। सबसे पहले हिमाचल की बात करूंगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश का वन विभाग है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश डेडिकेटेड टू दी कंजर्वेशन जो संरक्षण चल रहा है, मैनेजमेंट जो प्रबंध चल रहा है, एंड डेवलपमेंट जो विकास है उसके लिए। तो कुल मिला के आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी जो भी नीतियां हैं, जो भी वो कार्य कर रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश वन्य जीव, हिमाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ जो है ये आपको पढ़नी है। उसके बाद आप नॉर्मल जो पृथ्वी है, पर्यावरण है, ब्रह्मांड है, सूर्य है, उसके बाद हवा है, पानी है, वन है, इनके बारे में आपको नॉर्मल जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैव विविधता जो है और उसका संरक्षण ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख राज्यों के राजकीय पशु एवं पक्षी आपको पता होने चाहिए। भारतीय वन एवं जीव संरक्षण आपको पता होना चाहिए। पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ऊपर जितना भी आपको डिटेल्ड सिलेबस बताया जा रहा है ये पेड क्रैश कोर्स में अवेलेबल भी होगा, तो आप इसकी पूरी जानकारी व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी फीस होगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट पॉलिसी, एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट रेजिडेंट राइट्स एक्ट 2006। आगे आपको हिंदी में भी बताया जाएगा, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो चिंता ना करें। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम, नेचुरल रिसोर्सेज सर्वेइंग एंड एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट्री रिसर्च, ग्लोबल वार्मिंग,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हिंदी में देखते हैं वनों के प्रकार, भारत के वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान, वन नीति, अनुसूचित जनजाति और वन्य परंपरागत वन निवासी एवं वन संबंधी अधिकारों की मान्यता, अधिनियम 2006, एकीकृत वन संरक्षण योजना, प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण और अन्वेषण, वानिकी अनुसंधान, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, वन संसाधनों का प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण तथा प्रबंधन। ये तो दोस्तों फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको दी गई। जो भी जा से जा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉरेस्ट्री से, एनी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल सेक्शंस रहते हैं जहां सबसे ज़्यादा स्कोर किया जाता है हर एक स्टूडेंट के द्वारा, हिंदी 10वीं कक्षा के हिसाब से आपको पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश जो है 12th स्टैंडर्ड की पढ़नी पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन भी आप छोड़ते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि हर कोई टॉपर नहीं होता, एवरेज से ऊपर आपको थोड़ा सा करना होता है। सपोज करो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ही वीक है, अगर आप इसको इम्प्रूव भी करना चाहते हैं 1 साल से ज़्यादा समय आपको लग जाएगा, तो ऐसे में इसको छोड़ सकते हैं। उतना फोकस आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके, फॉरेस्ट्री के ऊपर करेंगे तो आपको इसका काफ़ी प्रॉफिट होगा। बाकी अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस करिए। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी वीकनेस और अपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं। कोई हिंदी में कमज़ोर है तो कोई हिंदी में स्ट्रॉन्ग है, कोई इंग्लिश में वीक है तो कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई मैथ्स में या रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है तो कोई वीक है, कोई जीके में स्ट्रॉन्ग है तो कोई वीक है, कोई साइंस में स्ट्रॉन्ग है तो कोई वीक है। आप खुद देखना है ये। हालांकि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक सेक्शन में वो अच्छा स्कोर कर सकें। बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस मिल जाएंगे आपको हमारे कोर्स में, तो वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से तैयारी करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो सीधा व्हाट्सएप करिएगा, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो किसी भी विषय में तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी सिलेबस की, और बाकी भी महत्वपूर्ण सामग्री मिलेगी अध्ययन के लिए। बाकी एक नज़र 2019 में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर डाल लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसा कैसा उनका लेवल रहा था। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। HP GK से स्टार्टिंग होती है, कम से कम 10 क्वेश्चंस HP GK के ही आ जाते हैं। तो HP GK जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करिए। हमारे कोर्स में आपको HP GK भी अच्छे से मिल जाएगा, वीडियो कोर्स भी होगा, तो जिस तरह से आप ज्वाइन करना चाहो आप कर सकते हैं। ये रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आगे हम मैथमेटिक्स के भी देखेंगे, तो सिंपली आप इसका लेवल देखिएगा। आप यहाँ पे इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चंस देख रहे हैं और इनका लेवल जो है उसको आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। हिंदी जो है बिल्कुल पटवारी और कांस्टेबल की तरह हिंदी आएगी। नॉर्मल से थोड़ा सा हाई लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं अलंकार, छंद, रस ये नहीं आते तो आप गलत सोचते हैं, सब कुछ आता है। अगर जा से जा क्वेश्चंस आते हैं किसी परीक्षा में हिंदी से संबंधित तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी टफ आते हैं, अच्छे से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका गणित जो है थोड़ा सा कमज़ोर है तो और भी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में साइंस के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंस के कितने टफ क्वेश्चंस हैं। साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, तो इन सभी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं अब, ये फॉरेस्ट्री से संबंधित हैं, तो काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। कुल 85 प्रश्न होंगे। 15 मार्क्स इवैल्यूएशन आपके सर्टिफिकेट्स के हिसाब से होती है।
तो बस यही मेरा वीडियो था, जो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है हर एक एस्पिरेंट के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड 2021 की तैयारी कर रहा है। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।